Good morning, students. Good morning, everyone. In previous video, we had already discussed about motivation, its type, as well as we have also discussed about technique of motivation. Today, we are going to start a new topic. One of the very common topic is exercise adherence. Exercise adherence ये हम लोगों ने कई बार वर्ड सुना है. मीन्स एक्सरसाइज कई बार सुना हम लोगों ने, एडहेरेंस नहीं सुना. एडहेरेंस क्या होता है? व्हाट इज एडहेरेंस? एडहेरेंस मीन्स टू स्टिक. एडहेरेंस का मीन्स क्या होता है? टू स्टिक. स्टिक इट मीन्स एडहेसिव की तरह, जस्ट लाइक एडहेसिव. A person has to be stick or attached with the exercise. It is known as exercise adherence. क्या होता है वो? एक्सरसाइज adherence. It means हम लोग जानते हैं कि many of us started exercise, but after few days we can not continue the exercise because we cannot stick, we cannot adherence with the exercise. So always whenever you start the exercise, you may have to adherence. You may have to take the adherence to the exercise. Means you have to continue the exercise or you have to be stick with the exercise. As you all know, there are different types of benefit of exercise. First, we want to know what is the reason. What is the reason behind to do the exercise? So our next topic is reason to do exercise. What is the reason to do exercise? There are many reasons to do exercise. क्योंकि exercise हम लोग जानते हैं बहुत सारे रीजन है. एक्सरसाइज क्या करता है? फर्स्ट वन इज इट बूस्ट एनर्जी लेवल और प्रोडक्टिविटी. एक्सरसाइज से क्या होता है? आपका एनर्जी लेवल और प्रोडक्टिविटी क्या होती है? बूस्ट होते हैं. इट हेल्प टू रिड्यूस वेट. आज हम लोग सभी जानते हैं, we know it very well, every person know, today world most of person or in India more than 70% suffering from weight problem, obesity problem. So if you are continuously adherence with exercise, then it help to reduce or maintain your body weight. It help to reduce or prevent risk of diseases. अगर आप कंटिन्यू एडहेरेंस रखेंगे तो रीजन क्या एक्सरसाइज करने का? इट हेल्प टू रिड्यूस और प्रिवेंट अस फ्रॉम वेरियस डिसीजेस. इसके साथ साथ क्या है? इट इम्प्रूव आवर रेजिस्टेंस पावर. इट इम्प्रूव रेजिस्टेंस पावर. हम लोगों की रेजिस्टेंस पावर को क्या करती है? इम्प्रूव कर देती है. क्या करती है? इम्प्रूव करती है. इट clear our skin and make our body strong. हम लोगों की बॉडी को मजबूत बनाती है.
और स्ट्रक बनाती है। इसके साथ साथ व्हेन यू आर परफॉर्म एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आप जो स्ट्रेस है वो फ्री हो जाता है, यू फील हैप्पी, ठीक है। देन इट हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, व्हेन यू आर परफॉर्म रेगुलर एक्सरसाइज और स्टिक विद एक्सरसाइज, देन इट हेल्प रिड्यूस एक्सरसाइज, इट इज वन ऑफ द रीजन to reduce exercise. It help to reduce chronic, it help to reduce chronic pain. जो पुराने टाइम से अगर कोई आपकी पेन चल रहा है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है और हम लोगों को बेटर बनाता है। इट इम्प्रूव मसल्स स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। एक्सरसाइज, ये रीजन एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन रीजंस को हम लोग लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, रेस्पिरेटरी पावर, एंडोरेंस, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब रीजन टू परफॉर्म और एक्सरसाइज, ये सारी चीजें रीजन। इसका जस्ट अपोजिट होता है बेनिफिट। बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। जस्ट अपोजिट कर देंगे, जो भी हम लोगों ने रीजन देखे हैं उसी को जब हम लोग यूज करते हैं तो बेनिफिट होते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, क्या क्या बेनिफिट होते हैं एक्सरसाइज करने के। फर्स्ट बेनिफिट, व्हेन यू परफॉर्म exercise regularly, it make you healthy and feel happy। ये क्या करती है, आप लोगों को हेल्दी बनाती है, एज वेल एज जब आप हेल्दी होते हैं तो अपने आप को फील, ठीक है, क्या करते हैं, हैप्पी। इट हेल्प टू maintain or loss excess body weight। एक्सेस जो बॉडी में फैट होता है उसको क्या करती है, बर्न करने में हेल्प करती है, तो ये एक्सरसाइज है। इट मेक्स आवर मसल्स एंड bones strong। ये क्या करते हैं, ये हम लोगों की मसल्स और बोन्स, व्हेन वी परफॉर्म रेगुलर एक्सरसाइज देन इट मेक आवर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। जब लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं इट इंप्रूव आवर एनर्जी लेवल, आपका एनर्जी लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल, ये क्या होता है, इंक्रीज होता है व्हेन वी परफॉर्म रेगुलर एक्सरसाइज। ये बेनिफिट है एज वेल एज जो मैंने जिस बताया था रीजन है। जस्ट लाइक दैट इट इंप्रूव रेजिस्टेंस और इम्यून पावर। ये रेजिस्टेंस पावर और इम्यून पावर को क्या करती है, इंक्रीज करती है। इट कैन ऑल्सो हेल्प इन स्किन ग्लोइंग। जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो ब्लड का, हीमोग्लोबिन का सर्कुलेशन होता है और जितनी भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं
ठीक है, स्वेट बॉडी से काफी निकलता है और जितनी भी प्रॉब्लम स्किन से रिलेटेड है वो डिसअपियर हो जाती है। स्किन आपकी क्या करती है, ग्लो करती है। स्किन क्या करती है आप लोगों के, ग्लो करती है। इसके साथ साथ ये रिड्यूस करता है क्रोनिक पेन को भी। इट हेड, ब्रेन, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सभी सिस्टमों को ये इंप्रूव करता है। तो दीज आर सम बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। नाउ वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। The topic is very common that we see in games and sports as well as in your daily routine also. ठीक है, टीनेजर्स में ये काफी ज्यादा दिखाई देता है। Our next topic name is aggression. क्या है हम लोगों के टॉपिक का नेम? एग्रेशन। एग्रेशन एग्रेशन वर्ड हमने काफी सुना है, क्यों गुस्सा हो रहा है। डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस, जो इमोशंस हैं, ठीक है, जो एग्रेशन के साथ हैं, एंग्री इमोशंस हैं। जैसे हम लोग जानते हैं इफ वी टॉक अबाउट इन स्पोर्ट्स, तो देन इन कंपटीशन इन द एरिया ऑफ कंपटीशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आइदर इन स्पोर्ट्स फील्ड आइदर इन एनी, इंक्रीज डे बाय डे। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस to understand the psychology. That's why we can understand the psychological aspect in the area of sports and physical activities also. We have observed that many athletes, लोग आजकल देख रहे हैं कि many athlete means sports person, show anger and aggression during the game. That kind of reaction are usually कब आते हैं, are usually outcome when you are facing the fear of failure, when you are facing the fear of failure or sometimes over expected, means pressure of peer group, parents of pressure of team, peers, parents, friends, इन सभी का जो प्रेशर होता है, ठीक है, एक्सट्रीम प्रेशर ड्यूरिंग द गेम। आपको प्रेशर है कि बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, तो ऑटोमेटिकली इट्स चेंज इनटू एग्रेशन। वी कैन जस्ट टोल्ड यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन इज रेफर एज द बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड द गोल ऑफ हार्मिंग और इंजरिंग अनदर लिविंग बीइंग who is motivated to avoid such treatment. It is the definition of aggression. Now aggression अलग अलग टाइप के, जैसे हम बात करते हैं टाइप ऑफ एग्रेशन। 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं एग्रेशन को हम लोग। फर्स्ट वन इज हॉस्टाइल, पहला कौन सा होता है, हॉस्टाइल। सेकंड इज इंस्ट्रूमेंटल एंड थर्ड वन इज असर्टिव। एग्रेशन, हॉस्टाइल एग्रेशन इस काइंड के एग्रेशन का जो मेन एम ऑफ दिस एग्रेशन aim is to harm your opponent and win the game. And anyhow you may have to harm your opponent and you may achieve your goal. तो hostile means हम लोग कह सकते हैं जब हम लोग किसी दुश्मन से बदला ले रहे हैं, अपने अपोनेंट से हार, हम लोगों का मेनली माइंड सेट है, डेलिबरेटली हम लोगों का माइंड सेट है कि उसको हार पहुंचाना, उसको इंजर्ड करना। हॉस्टाइल एग्रेशन इज अ काइंड ऑफ एग्रेशन वेयर आवर माइंड इज ऑलरेडी सेट टू इंजर्ड और हार्म आवर अपोनेंट, टू इंजर्ड और हार्म आवर अपोनेंट एंड अचीव आवर गोल है। मेन क्या होता है, इंजरी करनी है आपको अपने अपोनेंट, आपको क्या करना है, इंजर्ड करना है, हार्म पहुंचाना है आपके
opponent को, that causes pain or many other things. He cannot perform the things in a better way. Opponent को, जैसे for an example in a cricket में आपने देखा one of the common game, आप बॉलर continuously perform बाउंसर परफॉर्म कर रहा है, उसको हिट कर रहा है उसके हेलमेट पर, जिसका उसका मेन इंटेंट क्या है, उसको हार्म पहुंचाना, ठीक है। कंटिन्यूसली बॉडी लाइन बॉलिंग करना। अगर हम लोग हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी में आपको इंटेंशनली स्टिक को हिट करना, कहाँ, लेग, इंटेंशनली हार्म द प्लेयर। इन फुटबॉल जब हेडर लेते हैं, देन व्हेन यू आर टेकिंग हेडर, देन इंटेंशनली यू कैन जस्ट पुट योर हेड टू अनदर पर्सन बॉडी, हेड मार देना, ये जंप करते उसके कहाँ पर, हैमस्ट्रिंग मसल्स, आइदर काफ मसल्स को डैमेज करने की कोशिश करता है, जिससे वो फर्दर गेम में खेल नहीं पाए। तो हॉस्टाइल नेचर, हॉस्टाइल एग्रेशन इस ऐसा एग्रेशन होता है जिसका मेन वर्क क्या है, इट्स एम टू हार्म देयर। अगर हम लोग बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन की, इसका मेन इंटेंट हार्म पहुंचाने नहीं होता, बट द मेन इंटेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इज टू win the game by showing aggressive behavior, to achieve the goal। इसमें जो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन है उसका मेन इंटेंट क्या है, इट मेन इंटेंट टू शोइंग द एग्रेशन और एंगर टू अचीव द गोल, टू अचीव द टास्क, बट जो मेन इंटेंट है उसमें हार्म पहुंचाना नहीं। हॉस्टाइल में हार्म पहुंचाना मेन इंटेंट होता है, बट इन सच काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन द मेन एम इज नॉट टू हार्म अनदर पर्सन, बट show aggression or anger and achieve your goal। ये डिफरेंस है। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं फुटबॉल में, जब हम लोग ड्रिबलिंग करते हैं तो बॉल को पॉजेस करना, अपने पोजीशन में लाने के लिए उसको पुश करना, शोल्डर पुश करना। आया इन बास्केटबॉल में तेजी के साथ मूव करना, अपोनेंट के साथ मूव करना, ये सब क्या होता है, एग्रेसिव बिहेवियर, एग्रेशन से ऊपर, ठीक है। आप अपने गेम्स में ज्यादा एनर्जी लगाते हुए, ज्यादा एनर्जी को, ठीक है, प्लेस देते हुए किसी प्लेयर को, ठीक है, बॉल का पॉजेस, हॉकी में जब ड्रिबलिंग चलती है तो बहुत तेजी के साथ मूवमेंट, हॉकी को निकालना साइड से, ये टैकलिंग करते हुए, ठीक है। इन रग्बी प्लेयर गेम, जो रग्बी गेम होता है उसमें क्या होता है, रग्बी में बॉल को लेकर भागना होता है, तो इंटेंशनली उसका मेन जो इंटेंशन है वो है अचीव का गोल, उसको साइड में, इसके लिए वो क्या करता है, पुश करता है लोगों, जस्ट लाइक इन फुटबॉल में आगे बढ़ने के लिए पुश करता है, लेकिन उसका मेन इंटेंट है बॉल की पोजीशन ऑफ बॉल, उसका मेन इंटेंट क्या है, हार्म पहुंचाना अपने अपोनेंट को नहीं। लास्ट असर्टिव, नया एग्रेशन है, इसका मेन एम ये होता है कि वर्बल, इट इज अ वर्बल और समटाइम फिजिकल। वर्बल जो कम्युनिकेशन करते हैं कई बार फिजिकली करते हैं, उसका मेन इंटेंट है उसके माइंड को डिस्टर्ब करना। लाइक एक कॉमन हम लोग देखते हैं इन क्रिकेट, स्लेजिंग। जब कोई प्लेयर अच्छा खेल रहा हो तो स्लेज करते हैं। स्लेज मीन्स आई एम यूजिंग वर्ड वी आर यूजिंग टू डिस्टर्ब द माइंड, जो उसका फोकस है उसको डिस्टर्ब करना। स्लेजिंग, कंटिन्यूअसली गेजिंग, सच काइंड ऑफ थिंग्स दैट कैन डिस्टर्ब द माइंड ऑफ अ पर्सन। फोकस लॉस करेगा तो वो क्या होगा, आउट हो जाएगा। अपना जो एक प्रॉपर रिदम है वो उसकी रिदम ब्रेक हो जाएगी, और रिदम ब्रेक होने से उसका परफॉर्मेंस डाउन होगा। दैट
they want, that your opponent want. Such kind of verbal communication, slashing, ये सब क्या होता है, ये काउंट होता है assertive aggression. When you are gazing at another player, by some time you are just pushing, then you are going back to the bowling and push करना. अगर हम दूसरे गेम्स की बात करें तो तेजी के साथ स्मैश मारना नीचे, ठीक है, वर्बली आपको कमेंट करना. नाउ यू कैन डू such kind of things next time, then I can show you. तो such kind of things assertive aggression है, ठीक है. कई बार मोटिवेट करने के लिए, yes you can मोटिवेट करते हो, उससे भी assertive aggression. Assertive it means you want to become more aggressive. It doesn't mean you want to do any kind of other. Aggressive just use your energy. Either in verbal communication, either by physical. आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए कई बार एक आ जाता है, यू मे बिकम assertive, you may have to become. So these are the types of aggression, and after that we can explain it with the help of PPT presentation. So look at PPT presentation, and after completing the video you may give the answer of some question, and after that this chapter has to be completed. We will discuss new chapter, training in sports, in next video. If you are facing any kind of doubt, then you may ask it without any kind of hesitation. Okay students, so look at the PPT presentation. So student, we have to start the things. Exercise adherence. Exercise adherence means stick to a fitness program is known as exercise adherence. Adherence means to stick, while it is ultimately up to the client to stay on track. There are many things we as personal trainer can do the help. Normally we can say that when people who begin an exercise program, they are not stick with it. While initially many people are motivated to begin an exercise program. It even can be fun, but what does it take to stay motivated? How can you increase the likelihood that you will continue exercise? One of the best motivator is doing something because you enjoy. Also seeing progress and reaching your goals are very motivating. So you can stick with it. So here we are looking that how we can adherence to exercise. When you are taking fun in it, when you are regular monitoring your progress, when you are looking at the changes in your body shape, then you are automatically adherence to the exercise. Next we move on to the reason to do exercise. As you know, there are various reasons, like because it may feel you confident. That's why we are performing exercise, because it help you to get stronger. When you perform exercise, then your muscles and bones become stronger, because exercise help combat depression. आपको फील बेटर कराती हो, डिप्रेशन को दूर करती है, बिकॉज यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज यू हैव गोल you want to reach, because it will improve your body fitness, your health, because you want to move forward, not backward, because you want to improve the digestion system, because it burns more calories than not working. And we talk about other reasons like improve the quality of your life, extend your life expectancy. When we perform exercise, then more energy is produced. Catch a fly with chopstick, look younger, look and feel better, in or out clothes, become harder to kill, means stronger आप बनते जाते हैं. तो ये कुछ रीजंस हैं
कि हम लोगों को एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए. दीज आर सम रीजन. नाउ जस्ट अपोजिट थिंग्स ऑफ रीजन टू एक्सरसाइज. सॉरी, अपोजिट मीन्स सिमिलर थिंग. एक्सरसाइज बेनिफिट, जो आप लोगों का रीजन है वही उसके बेनिफिट है. व्हेन यू परफॉर्म रेगुलर एक्सरसाइज, इट रिड्यूस बॉडी फैट, it increase lifespan, it oxygenate body, it maintain mobility, it can make you feel happier, it can reduce pain, it can help with the relaxation and sleep quality, it manages chronic pain, it detoxify body. डिटॉक्सीफाई बॉडी, आपके बॉडी में जो वेस्ट है वो इन फॉर्म्स ऑफ यूरिन और स्वेट ग्लैंड के थ्रू बाहर निकल जाता है. इट इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, आपकी मोटर फिटनेस, जो मोटर मूवमेंट है वो बेटर होते हैं. इट मेंटेन्स मोबिलिटी, इट इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, इट इंक्रीज और इम्प्रूव मेमोरी, आपकी ब्रेन रिएक्शन टाइम, ठीक है, इसको इम्प्रूव करती है. इट डिक्रीज स्ट्रेस, इट बूस्ट इम्यून सिस्टम, it lower body pressure, blood pressure, it reduce chronic diseases, it reduce the cancer risk, it give strength to your heart, it boost your mood and many more benefit of exercise. So now we move on to strategies for enhancing adherence to exercise. कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे? स्ट्रेटजी बनाने के लिए हम लोग सेल्फ परसेप्शन होना चाहिए. हम लोगों को ये बिलीव करना चाहिए कि हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ. बिलीव दैट एक्सरसाइज विल इम्प्रूव सेल्फ. यू मे ऑल्सो मेक स्मार्ट गोल सेटिंग. उस स्मार्ट गोल सेटिंग बनाने के साथ साथ स्मार्ट गोल सेटिंग, व्हाट इज स्मार्ट गोल सेटिंग? You can just make a goal setting that should be measurable, attainable, realistic, timely. आपका एक प्रॉपर टाइम के साथ आपने कुछ अपना गोल रखा है कि इतने टाइम में मुझे इतना केजी वेट को लॉस करना है, इतने टाइम में मुझे अपने हाइट को इतना इंक्रीज करना है. स्पेसिफिक एक्शन प्लान टू एक्सरसाइज. इसके साथ साथ सोशल सपोर्ट, पॉजिटिव फीडबैक और रीइंफोर्समेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है. If we talk about aggression, our next topic is aggression. In sports, aggression is a characteristic that can have many negative as well as positive effect on performance. Mostly we are seeing negative effect, but sometimes positive effect is also there. It is only because what kind of aggression you are using and what is the impact of such aggression in your game. Aggression is defined as any form of behavior directed toward the goal of harming or injuring another life being who is motivated to avoid such treatment. ये हम देख रहे हैं एग्रेशन डिफरेंट टाइप के पिक्चर्स में, यू आर लुकिंग इट. ठीक है. तो इसमें एग्रेशन शो हो रहा है मैच रेफरी के साथ आपस में. एग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स. एग्रेशन, मैनी एथलीट टुडे शो एंगर एंड एग्रेशन. Such kind of reaction are usually outcome. क्यों आते हैं? Because due to the pressure during the game as well as we are facing the fear of failure. ठीक है. हम लोगों की लाइफ में कई जगह आते हैं, बट इफ वी टॉक अबाउट इन स्पोर्ट्स एरेना, तो स्पोर्ट्स फील्ड में मेंटल स्टेबिलिटी वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट प्ले रोल इन स्पोर्ट्स. ठीक है. रिएक्शन फील्ड पर जो होता है एक्टिविटी एंड समटाइम सिंपल होते हुए कई बार बहुत ज़्यादा वो डेंजरस सिचुएशन भी क्रिएट करती है. ठीक है. वी कैन डिवाइड एग्रेशन इनटू 3 टाइप. वी कैन डिवाइड एग्रेशन इनटू 3 टाइप: असर्टिव, हॉस्टाइल एंड इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. हॉस्टाइल एग्रेशन, इसका मेन एम हार्म पहुंचाने का है,
goal to harm, unusual effort and energy expenditure. Instrumental aggression, intent to harm, इसका मेन इंटेंट हार्म नहीं है, लेकिन गोल टू विन नो है, वहाँ एग्रेशन शो करते हुए अपने गोल को अचीव करें. असर्टिव बिहेवियर मीन्स नो इंटेंट टू हार्म, लेजिटिमेट फोर्स, अनयूजुअल एफर्ट एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर. One by one we can understand or explain these things. Hostile aggression take place when the primary intention of the behavior is to harm the other player. This type of aggression is accompanied by anger and the underlying wish to see the victim suffer for pain. It is an end in itself. Hostile aggression main purpose is to harm for its own sake. ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं. हिटिंग एन अपोनेंट हु जस्ट बीन एग्रेसिव अगेंस्ट अ प्लेयर. हम लोग क्रिकेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे थ्रोइंग का एग्जाम्पल रिसेंटली मैंने अभी व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन में दिए. सम क्रिकेटर्स हैव डेलिबरेटली डन द थिंग्स लाइक दे आर throwing bouncer, they are intent toward the injury. ठीक है, not only in cricket but in almost all the sports players show hostile aggression in various form. Basically, in such kind of aggression, the main intent to cause pain and suffering. Hostile aggressor find reinforcements to their behavior in the pain, suffering and injuries caused. If we talk about instrumental aggression take place when the behavior is clearly likely to cause harm, but its intention is to achieve a different aim, such as to score a point or prevent the opposition for scoring a goal. It's a mean to an end, not an end in itself. It is always motivated by some other goal. It is not always associated with anger, such as injury a player to gain competitive advantage. हम लोग कह सकते हैं likely basic instrumental aggression is that kind of aggression where main aim is to achieve goal by using aggression. For example, a rugby player using aggression to tackle his opponent to win the ball. A football player tackling aggressively so he score or take possession of their ball. Such kind of aggressive behavior are known as instrumental aggression. Where aggressive behavior main intent is not to harm another player or injured another player. Its aggression is not to hurt the opponent but main intent to achieve the goal. Okay, next is assertive aggression or assertive behavior. No attempt to harm and strictly within the rules of the game. Robust but functional play. Example, tough tackle in football without going over the top. Driving through a crowd of players in basketball. ऐसा मीन्स जो assertive behavior है वो different category है aggression की which involve verbal force, physical to achieve the goal or achieve one's purpose. One of the common example is slicing in cricket, causing psychological discomfort to the batsman. Basically, the main intent of assertive behavior or assertive aggression is to harm the person but psychologically disturb him or her so he has to achieve the goal. Many batsmen or bowler lose the wickets due to the such kind of assertive aggression or assertive behavior by the opponent teammates. Okay, so that's all in this video. We can ask you some confirmatory question. Aggression which main aim to harm their opponent. Answer is hostile aggression.
Another question is the term adolescent means the term adherence means starting में आपको बताया the adherence means to stick with the exercise is known as adherence. So that's all in this video students. घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए.